राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज हम उस महा पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञान की गंगा सागर में मिलती है। आज गीता का 18वां अध्याय, इसे मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। भक्तों, अब तक अर्जुन ने भगवान से बहुत कुछ पूछा। कर्म क्या है, आत्मा क्या है, विश्वरूप क्या है। अब अर्जुन का भ्रम टूटने वाला है। आज की यह कथा आपके जीवन के सारे दुखों का अंत कर सकती है। आज हम जानेंगे क्या भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है या फिर अपने परिवार के लिए में रहकर ही मोक्ष पा सकती है। आज स्वयं भगवान कृष्ण अपना अंतिम उपदेश देंगे। यह अध्याय नहीं है बल्कि कृष्ण का वह प्रेम पत्र है जो उन्हें हमारे लिए लिखा है। कथा के अंत में हम जानेंगे कि अर्जुन ने अंत में कृष्ण को क्या जवाब दिया। और चलिए पूरी श्रद्धा के साथ बैठिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। त्याग और संन्यास का असली मतलब। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं, प्रभु संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बखावा, कपड़े पहनना या जंगल जाना संन्यास है, पर कृष्ण ने यहाँ कमाल की बात कही है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, काम्य कर्मों, इच्छे वाले कर्मों को छोड़ देना संन्यास है। अपने और कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देना त्याग है। भगवान कहते हैं कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि अगर आप भूखे पेट जंगल में बैठे हैं और मन में खाने का विचार है तो आप सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वह है जो ऑफिस भी जाए, घर भी संभाले, पर मन में यह रखे कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, फल तो कृष्ण के हाथ में है। कृष्ण कहते हैं कि 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ, दान और तप, क्योंकि ये तीनों चीजें इंसान के मन को शुद्ध करती है। बस इन्हें बिना किसी स्वार्थ की करो। बुद्धि और सुख के 3 प्रकार। भक्तों, कृष्ण हमें जीवन की चेकलिस्ट देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसा तुम्हारा गुण होगा वैसे ही तुम्हारी बुद्धि होगी। सात्विक बुद्धि वह जो जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या डरने योग्य है और क्या नहीं। ऐसी बुद्धि इंसान को आजाद करती है। राजसी बुद्धि वह जो धर्म और अधर्म में उलझी रहती है, जो सिर्फ अपने फायदे को सोचती है। तामसी बुद्धि वह जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है और हमेशा अंधेरे में रहती है। सुख का गहरा रहस्य क्या है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वह सुख जो शुरू में जहर जैसा लगे और अंत में अमृत बन जाए, वह सात्विक सुख, जैसे सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, और बहुत वह सुख जो शुरू में अमृत जैसा लगे अंत में जहर बन जाए, वह राजसी सुख है, जैसे आलस या गलत आदतों का सुख पाना। अपना धर्म कभी न छोड़े। भगवान एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि दूसरों के काम को की सफाई से करने से अच्छा है आप अपने काम को चाहे कम सफाई से करें पर अपना काम खुद करें। एक मछली अगर सोचे कि मैं शेर की तरह दौड़ूंगी तो वह कभी सुखी नहीं होगी। मछली का धर्म तैरना है। वैसे ही आप जो भी हो, डॉक्टर, किसान, मजबूरी, गृहिणी, अपने काम को भगवान की पूजा मानकर करें। भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए इंसान कभी पाप की प्राप्ति नहीं होता। कृष्ण का सबसे गुप्त रहस्य क्या है। अब हम गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक पर पहुंच गए हैं। श्लोकों के बाद भगवान ने अपना दिल खोलकर रख दिया है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को यानी सारी चिंताएं, सारी चालाकियों और सारे बोझों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा।
मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, डर मत। भगवान यहाँ एक पिता की तरह कह रहे हैं, बेटा तू थक गया है, तू हार गया है, दुनिया ने तुझे परेशान किया है, कोई बात नहीं, तू बस मेरा हाथ थाम ले, अब तेरी जिम्मेवारी मेरी है। यह श्लोक गीता का प्रमाण है। जो कृष्ण की शरण में आ गया है उसे फिर किसी शास्त्र या किसी डर की जरूरत नहीं है। अर्जुन का अंतिम फैसला। पूरा ज्ञान देने के बाद कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही लोकतांत्रिक सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे सब बता दिया, अब जैसा तुझे ठीक लगे वैसा करना। भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। अर्जुन का जवाब। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू लेकर कहते हैं कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। अब मैं वही करूँगा जो आप कहोगे। यहीं पर अर्जुन का गांडी धनुष उठ गया और युद्ध शुरू होने से पहले और यहीं पर अर्जुन का धनुष उठ जाता है और युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत पक्की हो जाती है। गीता के अंत में जो धृतराष्ट्र को सब सुना रहे हैं, एक आखिरी बात कहते हैं जो हमारे जीवन का मंत्र है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कर्म करने वाला अर्जुन है, वहीं लक्ष्मी, विजय, विमुक्ति और अटल नीति है। भगवान के बिना कर्म अधूरा है। कर्म के बिना केवल भगवान का नाम लेना भी अधूरा है। जब हम मेहनत भी करते हैं और साथ में कृष्ण को भी रखते हैं तो जीत 100% निश्चित होती है। आज हमें यही सीख लेनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हमारी गीता यात्रा का 18वां अध्याय संपन्न होता है। और आपकी यह कथा कैसी लगी? गीता कोई किताब नहीं जिसे पढ़कर रख दिया जाए। गीता जो जीवन जीने का तरीका है। जब भी आप परेशान हो, गीता का कोई पन्ना खोल कर लीजिए। कृष्ण आपसे बात करेंगे और आज हम सब कुछ कृष्ण को सौंप कर एक निश्चित जीवन जिएंगे। अगर इस 18 अध्यायों की यात्रा आपके जीवन में बदलाव लाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा अब से। इस पूरी वीडियो पूरे गीता सीरीज में अपने बच्चों और दोस्तों को शेयर करें और अपने इस राधा कृष्ण भक्ति कथा परिवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे नाम जपते रहें और प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।